नमस्कार दोस्तों, खान ग्लोबल एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम आपको गवर्नर और वायसराय के बारे में एक पूरी संपूर्ण टॉपिक पढ़ाने वाले हैं। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि ये एग्ज़ाम और व्यू पॉइंट से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और हर एग्ज़ाम में आपको अगर आप ये महज ये पूरा वीडियो कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको आने वाले कोई भी एग्ज़ाम हो आपका 2 से 3 क्वेश्चन जरूर आने वाला है। ठीक है, आइए टॉपिक को हम जल्दी से आगे बढ़ाते हैं। अगर आप वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, आइए चलते हैं। वर्ष और विभाजन के बारे में पहले बात कर लेते हैं। ठीक है, 1757 और 1772, 1757 से लेकर 1772 के बीच क्या था? बंगाल का गवर्नर था। फिर 1773 से 1832 तक बंगाल का गवर्नर जनरल बना। उसके बाद 1833 से लेकर 1857 तक भारत का गवर्नर जनरल बना। उसके बाद 1857 की जब क्रांति हो जाती है होती है तो फिर क्या होता है? कंपनी के अधिकारों को छीन लिया जाता है। अब ब्रिटिश जो गवर्नमेंट होती है, इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ, वो वहाँ से चलाने लगती हैं। तो अब 1858 से लेके 1946 तक ये पद का क्या नाम हो जाता है? वायसराय हो जाता है। क्या हो जाता है? वायसराय। फिर जब भारत आज़ाद हो जाता है तो 1947 से लेके 1950 ईस्वी में फिर ये क्या होता है? गवर्नर जनरल हो जाता है। गवर्नर जनरल, इसके बाद ये पद समाप्त कर दिया जाता है। आइए चलते हैं, बढ़ते हैं। और देखिए, प्रथम बंगाल का गवर्नर पूछेगा कोई कि प्रथम बंगाल का गवर्नर, तो क्या बताएंगे आप? रॉबर्ट क्लाइव। प्रथम बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग। क्या था? वारेन हेस्टिंग। आगे, प्रथम भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड विलियम बैटिंग थे। ठीक, विलियम बैटिंग साहब बहुत अच्छे थे, इन्होंने सती प्रथा समाप्त किया था। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रथम वायसराय। प्रथम वायसराय 1857 की क्रांति के बाद क्या होता है? लॉर्ड कैनिंग। आगे, गवर्नर, गवर्नर जनरल, वायसराय और उनके प्रमुख कार्य, इन्होंने क्या क्या कार्य किया है, यही सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, सबसे पहले रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव को ही अंग्रेजी सत्ता का संस्थापक माना जाता है। रॉबर्ट क्लाइव जब ने 1757 से 60 के बीच, और उसके बाद फिर वो चला गया इंग्लैंड, उसके बाद फिर आया 1765 से 1767 के बीच रहा। यह बंगाल का क्या प्रथम गवर्नर था। प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में लड़ा गया और यह युद्ध कौन जीता? रॉबर्ट क्लाइव जीत गए, अंग्रेजी सेना जीत गई। उसके बाद इलाहाबाद की संधि हुई। इलाहाबाद की संधि कब? 1765 में। 17 बक्सर के युद्ध बाद 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई। इलाहाबाद की संधि हुई क्या थी? इलाहाबाद की संधि यही हुई थी कि बंगाल, बिहार, उड़ीसा जो प्रांत थे, इसके राजस्व वसूलने का कार्य अंग्रेजों के हाथों में चला गया। आगे बढ़ते हैं। रॉबर्ट क्लाइव ने द्वैत शासन व्यवस्था लागू किया। द्वैत शासन व्यवस्था क्या होता है? द्वैत शासन व्यवस्था ये होता है कि जैसे राजा अलग राज करेगा, वो टैक्स लेगा, उसके बाद कंपनी क्या करेगी? टैक्स वसूलेगी। तो अब इस पर किसानों को जबरन 2 टैक्स देने पड़ते थे। इसी को कहते हैं द्वैत शासन व्यवस्था। इसके बाद रॉबर्ट क्लाइव जब चला जाता है तब यहाँ का गवर्नर होता है वेसी टार्ड, जो 1760 से लेकर 1765 के बीच रहता है। इसके शासनकाल में ही क्या होता है? बक्सर का युद्ध होता है। बक्सर का, जो कि अंग्रेजों से ना जीत जाती है, जबकि इस युद्ध में अंग्रेजी सेना दूसरी तरफ बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय इस सेना का नेतृत्व करते हैं। जबकि यह युद्ध क्या होता है? अंग्रेज विजय हो जाते हैं और बंगाल के नवाबों की क्या हो जाती है? पराजय हो जाती है। क्या होती है? पराजय हो जाती है।
इस युद्ध में का नेतृत्व कौन करता है? हेक्टर मुनरो करता है। अच्छा, गवर्नर दूसरा था, लेकिन सेना का नेतृत्व कौन था? हेक्टर मुनरो। लेकिन जबकि हम 1857 की 1757 की प्लासी के युद्ध की बात करें तो वहां पर रॉबर्ट क्लाइव ही नेतृत्व कर रहा था, गवर्नर भी था। आगे चलते हैं, अगला वेरी लास्ट, उसके बाद 1767 से लेकर 1769 इसके शासनकाल में के दौरान प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ, और प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में क्या होता है? कौन सी संधि होती है? मद्रास की संधि होती है। क्या होता है? मद्रास की संधि होती है। आगे चलते हैं, अब देख सकते हैं फिर दूसरा एक गवर्नर और आता है, कार्टियर। क्या नाम है? कार्टियर। कार्टियर का शासनकाल 1769 से लेकर 1772 के बीच रहता है। इसके शासनकाल 1770 में बंगाल में भीषण क्या हो जाता है? अकाल पड़ जाता है। कार्टियर के समय ही बंगाल में क्या होता है? भीषण अकाल पड़ता है। कब पड़ता है? 1770 में। कब पड़ता है भैया? 1770 में। आगे चलते हैं, अब ये देखते हैं आप रेड लाइन। रेड लाइन का मतलब यही हो गया कि पहले क्या था? बंगाल का गवर्नर। क्या था? बंगाल का गवर्नर। अब उसके बाद 1772 में जब रेगुलेटिव एक्ट आता है, तब यहां पर क्या होता है? 1773 में रेगुलेटिव एक्ट जब आता है तो फिर क्या होता है? ये बंगाल का गवर्नर जनरल बन जाता है। क्या बन जाता है? बंगाल का गवर्नर जनरल। वारेन हेस्टिंग के समय ही 1773 में रेगुलेटिव एक्ट आता है। बंगाल का आखिरी गवर्नर वारेन हेस्टिंग, और पहला गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग था। 1772 में ईस्वी में इसने द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त कर दिया। 1772 में इसने क्या किया? द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त कर दिया और कहा अब सीधा सीधा का पूरा कार्यभार कंपनी के नेतृत्व में हो गया। 1774 ईस्वी में इसी एक्ट के तहत कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई, और जिसके पहले सीजीआई कौन थे? एलिजा एम्पे। कौन थे? एलिजा एम्पे। ठीक, इसी के शासनकाल में ही 1784 ईस्वी में विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी या बंगाल की क्या की थी? स्थापना किया था। एशियाटिक सोसाइटी या बंगाल की स्थापना किया था। भारत का पहला समाचार पत्र द बंगाल गजट का प्रकाशन इसी के शासनकाल में ही हुआ था, जो कि 1780 में जेम्स अगस्टन हिक्की के द्वारा किया गया था। जेम्स अगस्टन हिक्की के द्वारा किया गया था। आगे चलते हैं, अगला अब आते हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस 1786 से लेकर 1793। लॉर्ड कॉर्नवालिस को ही भारत में सिविल सेवा और पुलिस का जनक कहा जाता है। अब आप ये ना सोचिए कि भैया इन्होंने सिविल सेवा परीक्षाएं शुरू कर दी और पुलिस व्यवस्था तो ये भारत के लिए अच्छे थे। नहीं, इन्होंने पुलिस व्यवस्था इसलिए शुरू किया कि भारतीयों को नियंत्रण किया जा सके। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने प्रमुख 3 कार्य किए। कौन कौन से कार्य किए थे? 3 कार्य। एक सिविल सेवा, दूसरा पुलिस व्यवस्था, तीसरा अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था 1793 में। जबकि लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय ही टीपू सुल्तान के साथ श्रीरंगपट्टनम की क्या हुई थी? संधि हुई थी। कब हुई थी भैया? 1792 में। कब हुई थी? 1792 में। आगे लॉर्ड वेलेजली। क्या नाम है इनका? लॉर्ड वेलेजली, यानी लॉर्ड वेलेजली की जल गई थी 1798 ईस्वी से लेके 1805 में। इन्हें बंगाल का शेर कहा जाता था। भैया कोई कहता नहीं था, बल्कि इसने पदवी कर रखा था कि मैं बंगाल का क्या हूं? शेर हूं। इसके प्रमुख कार्य, सहायक संधि की शुरुआत। इसने क्या किया था? सहायक संधि की शुरुआत। दूसरा, प्रेस पर प्रतिबंध लगा दिया। क्या लगा दिया? प्रेस पर प्रतिबंध। और चौथा, आंग्ल मैसूर युद्ध इसी के शासनकाल में हुआ था, और इसी में टीपू सुल्तान की क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। जबकि और चौथा काम इसका बासीन की संधि। अच्छा, सहायक संधि क्या था?
सहायक संधि एक ऐसी प्रक्रिया थी जिसमें क्या किया जाता था कि राजाओं को एक सेना दे दी जाती थी और कहती थी कि अगर कोई भी राजा आप पर आक्रमण करता है तो इन सेना का उपयोग कीजिए आप, लेकिन आप इन सेनाओं का खर्चा बर्चा तमाम चीज आप ही संभालेंगे। अच्छा, इसने दिमाग ये लगा रखा था कि आखिर जिस हम राजा को अपनी सेना दे देंगे वो क्या कर जाएगा, हमसे बोल नहीं पाएगा क्योंकि हमारी सेना उसके पास मुस्तैद रहेगी। इसने ये दिमाग लगाया था। आगे चलते हैं। सहायक संधि, इसका उद्देश्य ब्रिटिश शासन का विस्तार करना था। इस संधि में सबसे पहले कौन स्वीकार किया था? हैदराबाद के निजाम ने सबसे पहले सहायक संधि स्वीकार कर लिया था। कब किया था भैया? जैसे बना 1700, कब किया था? 1798 में। कब किया था? 1798 में। बासीन की संधि, यह संधि विलेजली और मराठा शासक पेशवा बाजीराव के बीच हुई थी। चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध, 1799 में वेलेजली के शासनकाल में ही चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ जिसमें टीपू सुल्तान क्या हो गया? टीपू सुल्तान की मारा गया। आगे चलते हैं। लॉर्ड हेस्टिंग आए 1713 से लेकर 1723 तक। इसके शासनकाल के दौरान नेपाल का युद्ध हुआ और अंग्रेज जीत गए। भाई हर जगह अंग्रेज जीत रहे थे तो नेपाल से भी जीत गए। 1816 में सगौली की संधि हुई। किसके बीच? सगौली की संधि अंग्रेजों और किसके बीच हो गई थी? नेपाल के बीच हुई थी। और इसने ही पिंडारियों का दमन किया था। किसका दमन किया था? पिंडारियों का दमन किसने किया था? लॉर्ड हेस्टिंग ने किया था। कौन? लॉर्ड हेस्टिंग ने किया था। अब अगले गवर्नर आए। कौन है? विलियम बैटिंग आए। विलियम बैटिंग 1828 से लेकर 1835। चार्टर एक्ट 1833 आया और अब बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल कहलाया। विलियम बैटिंग भारत का पहला गवर्नर जनरल बना और बंगाल का आखिरी गवर्नर बना। बैटिंग को क्या मिल गया भाई? अब ये बंगाल का गवर्नर जनरल नहीं बल्कि पूरे भारत का बन गया। अब इसके शासन में पूरा भारत आने लगा। इसके प्रमुख कार्य, राजा राम मोहन राय की सहायता से और 1829 में सती प्रथा का अंत, सबसे अच्छा कार्य किया था इसने। दूसरी बात ठगी प्रथा का अंत कब किया भैया? 1830 में। इसके लिए कर्नल स्लीमैन को नियुक्त किया गया था। भारत में उच्च शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी इसने 1835 बनाया। यानी अभी उसने कहा कि भाई जो छोटी शिक्षाएं हैं वो ग्रामीण स्तरीय रहेंगी, वो भी उसी भाषा में पढ़ाई जाएंगी, लेकिन जबकि उच्च शिक्षाएं अंग्रेजी में पढ़ाई जाएंगी। नहर एवं सड़कों के सुधार किए। इसने नहर और सड़कों का सुधार किया। कुछ अच्छा इसने काम भी किया है। चार्ल्स मेटकाफ, अब आए चार्ल्स मेटकाफ 1835 से 36 में। इन्होंने प्रेस में प्रतिबंध हटा दिया। एक काम इन्होंने प्रेस में प्रतिबंध हटा दिया। इन्होंने समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता है। अब भाई जब प्रेस मुक्त हो जाएगा तो मीडिया अच्छा खबर फैलाएगी। आगे उसके बाद है एलन बरो। कौन है? एलन बरो 1842 से लेकर 1844। दास प्रथा का अंत किया और रविवार की छुट्टी। भैया बहुत बढ़िया काम इन्होंने किया। दास प्रथा का तो अंत कर दिया। उसके बाद जो रविवार के दिन छुट्टी हुए वो लॉर्ड एलन बरो ने ही किया था। कब किया था भैया? 1842 में। 1842 में। उसके बाद आए भैया लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी 1848 से लेकर 1856 तक रहे। डलहौजी को ही आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है।